हेलो एवरीवन। अब एज यू ऑल नो 10th का रिजल्ट आ गया है। आप सब क्लास 11th में आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्लास 11th में आके साइंस ली होगी। बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स ली होगी। अब जिन्होंने साइंस लिया उनका तो यह है कि उन्होंने अगर 3 सब्जेक्ट जो लिया दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में से वो जो उनके 3 सब्जेक्ट्स हैं वो तीनों कहीं ना कहीं उन्होंने 9th में, 10th में, 8th में पढ़े हैं। या पीसीबी, कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है। अब जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं बेचारे, जो अब जिन्होंने कॉमर्स लिए, बेचारे नहीं है वैसे, जिन्होंने अब कॉमर्स लिया उनके लिए जो नए सब्जेक्ट्स हैं वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। इंग्लिश ऑब्वियसली उनके पास होगी, या मैथ्स होगी, या आईपी होगी, या फिजिकल एजुकेशन होगी, या वेरियस अदर सब्जेक्ट्स जो भी होंगे। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे ये जो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं ये तो बिल्कुल नए हैं, या ये हम कैसे पढ़े। नहीं, ये नए नहीं है। इको आपने 9th में, 10th में पढ़ी है, ठीक है, पूरी नहीं पढ़ी, बेसिक्स तो पढ़े हैं। वो बेसिक्स ही यहाँ काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लास 9th में था। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपने पढ़े हैं वो 11th की इको में भी काम आएंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी ना बदल जाएंगे, वो तो सेम ही रहेंगे। सिमिलरली आपने अकाउंट्स पढ़ा। मुझे बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम अकाउंट्स तो पढ़ा ही नहीं है, तो बहुत नया सब्जेक्ट है। क्यों? घर पे कभी मम्मी को पापा को बजट बनाते नहीं देखा? मम्मी पापा जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा जा रहा है, सबका रिकॉर्ड रखते हैं, कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं। ये भी देखते हैं कि अगर इस महीने इस चीज़ पे ज़्यादा खर्चा हो गया तो अगले महीने कैसे उसको कम करें, या किसी एक चीज़ को यूज़ करने से उनका खर्चा बच गया तो कैसे अगले महीने उसी चीज़ को दोबारा यूज़ करें। तो जो पेरेंट्स सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लिख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इसी को हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे। हम सब ने ये चीज़ें पहले कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, नहीं भी पढ़ी तो देखी है, अपने सब के घरों में होती देखी है। सिमिलरली बिजनेस स्टडीज़। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं मैम ये तो नया ही सब्जेक्ट है, ये तो डिफरेंट ही सब्जेक्ट है। नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैसे हैं? इको पढ़ी थी, इको में पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इको में पढ़ा था पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो किस मोटिव से चलता है? प्रॉफिट मेकिंग के। बिजनेस भी तो उसी मोटिव से चलता है। जो तुमने पढ़ा था ना, प्राइवेट सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स विच आर मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये वही तो है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैनेज कर रहे हैं उसी को तो बिजनेस बोलते हैं। और अगर उसी को बिजनेस बोलते हैं तो किसी मोटिव से चलेगा? प्रॉफिट मोटिव से ही तो चलेगा। तो इसीलिए जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। So, for more such content on all these things, follow my page.